एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ क्या सोच रहे हैं आप अपने पर्सन को लेकर और आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखेंगे नेक्स्ट एक्शन और एंजल गाइडेंस और क्वेश्चन आंसर तो आज नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो जब तक मैं कार्ड शफल करूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अपने ईष्ट भगवान जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट है, उनका ध्यान ज़रूर करें। अपना और अपने पर्सन का नाम ज़रूर ले लें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए। आज लास्ट में आपके पर्सन के लव मैसेजेस भी देखेंगे। ओके, क्या कहना चाहते हैं, एक ही रीडिंग में आपको ये भी मिल जाएगा। ओके, मेरा मन कर रहा है लव मैसेज, काफ़ी समय से नहीं हुआ। ओके, चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सदगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी रीडिंग आएगी, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अभी इस वक्त अपने पर्सन को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। बैकग्राउंड नॉइस को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, थोड़ा घर में नॉइस है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन को लेकर। दिस इज़ माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं और प्लीज़ बताया करें किसकी एनर्जी पिक हुई है, किसकी नहीं हुई है। बॉटम की एनर्जी है टावर के। कार्ड करते हैं अरेंज। बिल्कुल बताया करें किसकी एनर्जी आई है, क्योंकि मुझे तभी तो पता चलेगा ना किससे रेजोनेट कर रही है रीडिंग, कितनी रेजोनेट कर रही है। द फूल से रीडिंग की शुरुआत हुई है विद द टेम्परेंस, पेज ऑफ सॉर्ड्स, हैंग्ड मैन, थ्री ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। चिपके चिपके हो गए हैं कार्ड्स, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है ना, ज़्यादा बारिश के मौसम में और इसमें काफ़ी हो जाते हैं। ओके, आई होप आपको सभी कार्ड्स दिखाई दे रहे हो, ना दिख रहे हो तो एनर्जी पे फोकस कीजिएगा। तो मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं, देखिए कुछ लोगों को ऐसा लगता है, अंदर से वाइब आ रही है कि आपके पर्सन शायद सब कुछ छोड़ छाड़ करके ना अपनी लाइफ में एकदम मस्त है। ये किसी और के साथ हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। इनकी लाइफ जैसा ये, अगर आपको आकर के इन्होंने कुछ कहा भी हो कि यार मेरी लाइफ में बड़ी उथल पुथल है, या आप जैसा समझ रहे हो, चाहे खुद की भावनाएं हो कि यार नहीं वो ना धोखा नहीं दे रहा है, शायद उसकी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स होंगी, तो कहीं ना कहीं अब आपको ऐसा लग रहा है नहीं यार मैं ही खुद से झूठ बोलती जा रही हूँ, झूठ बोलता जा रहा हूँ। वो अपनी लाइफ में ज़रूर मस्त ही होगी या मस्त ही होगा, ठीक है। हो सकता है आपने कुछ ऐसा देखा हो, ठीक है, या किसी ने आपको बताया हो आपके पर्सन के बारे में। ऐसे भी चांसेस है कि उसकी लाइफ में वो एक नई शुरुआत कर चुका है या कर चुकी है, अब तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। ऐसे भी चांसेस है कि अब आप मूव ऑन कर लो इस रिश्ते से, आपका कोई चांस नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। कुछ मेरे व्यूवर्स काफ़ी ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, लेकिन हिम्मत हारते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि यार क्या चीज़ें मेरे साथ ठीक हो पाएंगी, ठीक है, इस रिश्ते में क्या अभी भी उम्मीद रखूं, क्या चीज़ें ठीक होंगी या बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। अपने पर्सन के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे इच्छा दिखाई दे रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इच्छा। ओके ओके, तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे ये चीज़ें बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही हैं कि कुछ मेरे व्यूवर्स को किसी के थ्रू पता चला हो या कुछ भी चीटिंग के बारे में ज़रूर पता चला है। कुछ लोगों को डाउट्स हो रहे हैं अपने पर्सन को लेकर, ठीक है। फैमिली इश्यूज यहाँ ऑब्वियसली दिखाई दे रहे हैं।
कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कोई अफवाह फैला दी है किसी भी तरह की, या तो आपके बारे में कोई गॉसिप फैला दी है, फैमिली मेंबर ने, किसी अपने ने, या किसी फ्रेंड्स ने दूसरे को बता दिया, चीज़ें बहुत ज़्यादा बेकार हो गई। ऐसे भी चांसेस यहाँ से कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है कि चीज़ें शायद अब आपका मन ही नहीं है कि इससे बात करना है, जैसे ट्रस्ट खो ही चुका है। कुछ आपकी हिडन बात किसी को पता चल गई है, ऐसे चांसेस हैं आपकी कोई हिडन सीक्रेट्स किसी को पता चल गए हैं। ठीक है, लाइफ में उथल पुथल मच गया, गॉसिप मच गई एकदम से कि अब क्या करा जाए। ऐसे भी चांसेस हैं, जैसे चोरी पकड़ी गई है किसी की, तो ज़रूर ऐसे चांसेस हैं कि आपको छिपा रहे थे और पता चल गया उसका। ठीक है, यहाँ पे वेटिंग है, अभी भी मेरे व्यूवर्स, कुछ व्यूवर्स वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब ये वेटिंग ख़त्म होगी, कब आपके पर्सन वापस आएंगे। कुछ मेरे व्यूवर्स ये सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। काफ़ी समय से शायद आप दोनों की बात नहीं हुई है कि अब मुझे इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेना चाहिए या अभी ठहर कर और इंतज़ार करना चाहिए। और कुछ मेरे व्यूवर्स ने मूव ऑन करने का मन बना भी लिया है, लेकिन कहते ना, मतलब सोच दिमाग में तो है लेकिन मन में अभी भी पर्सन है कि यार नहीं, देख लेते हैं, हो सकता है वो इंसान आ जाए, या क्या मैं इतना प्यार किसी और को कर भी पाऊंगी फ्यूचर में। अगर जैसे आपके घर वाले या आप ही किसी नए रिश्ते में जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ आ रही है कि क्या उतना मतलब एफर्ट्स आ पाएगा सेकंड रिश्ते में या नहीं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको परेशान करती हुई भी नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों की लाइफ में कोई आपके पर्सन आए हों या आपको कोई बात पता चली हो अपने पर्सन की, काफ़ी इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो, या फैमिली में या आपको कोई पुराना दोस्त वगैरह आपकी लाइफ में ज़रूर आया है जिसकी वजह से आप काफ़ी चिल मारते हुए, बड़े मज़े करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कुछ मेरे व्यूवर्स तो मज़े में हैं, लेकिन अधिकतर व्यूवर्स अभी तकलीफ़ में ही हैं। रीज़न है डिस्टेंस, रीज़न है फैमिली, रीज़न है कहा जाए तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, खुद के इल्यूजन्स भी हो सकते हैं, सच भी हो सकता है। जैसे आपको ये लगता है कि इंसान आपको धोखा दे रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पे सच भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते को तोड़वाने के लिए लोगों ने षड्यंत्र बनाया है। आपका रिश्ता काफ़ी अच्छा था लेकिन लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से सब खराब हो गया। क्यों किसी को मतलब किसी ने ऐसा चाहा, है ना, कि लोगों को इन्वॉल्वमेंट की वजह से यहाँ पे रिश्ता खराब होता हुआ नज़र आ रहा है। और शायद अब आपको उनका पता भी चल गया हो, असली फेसेस सामने आए हों। ठीक है, जैसे मैं बता रही थी सीक्रेट सामने आए हैं, तो ऐसा हो सकता है किसी और का सीक्रेट आपको पता चल गया हो, असली फेसेस सामने आए हैं यहाँ पे। ठीक है, अपने पर्सन को स्पाई बहुत कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मेरे व्यूवर्स दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, जैसे ऑन ऑफ सिचुएशन भी हो सकती है दो सिचुएशनों में। ये भी कह सकते हैं कि इंतज़ार करना, वेट करना, आएंगे नहीं आएंगे। दो सिचुएशनों में मतलब कन्फ्यूज़न है चीज़ों को लेके, या एक तरफ फैमिली है कुछ लोगों के और एक तरफ पर्सन है। इन सिचुएशनों में भी जगल हो सकती है। और ज़्यादातर तो माइंड से रिलेटेड वो है कि जगलिंग है, माइंड में जगलिंग बहुत ज़्यादा है, दिल दिमाग की दोनों की भिड़ रही है। दिल कह रहा है नहीं सब ठीक होगा, दिमाग कह रहा है नहीं ज़्यादा मत सोचो, कुछ नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में मेरे कुछ व्यूवर्स हो सकते हैं, तो जिन्होंने सरेंडर डाल दिया है फ़िलहाल कि जो होगा सो देखा जाएगा, प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। अकेला खुद को शायद कर लिया हो, ठीक है, प्लानिंग चल रही हो माइंड में कि कैसा करना चाहिए। तो ये चीज़ें मेरे व्यूवर्स के लिए ज़्यादा नज़र आई हैं। देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। आज काफ़ी सारी एनर्जी निकल के आई है ना, काफ़ी सारी एनर्जीज निकल के आई है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके थॉट्स कैसे हैं। निकालते तो व्यूवर्स के थॉट्स हैं, उनके पर्सन के थॉट्स हैं, लेकिन और कितनी चीज़ें सामने आती हैं ये सबसे बड़ी बात लगती है मेरे को। दिस इज़ माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं।
वाह, कुछ व्यूवर्स के पर्सन बहुत जल्दी कॉल मैसेज करेंगे, बहुत जल्दी। बहुत अच्छी बात है, मैं तो चाहती हूँ सबके आ जाए। हाँ भाई, सच बताऊँ जो ट्रू लव में है उनके लिए काफ़ी दुख होता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन जिनके पर्सन टाइम पास है ना, उनके लिए ऐसा लगता है कि यार ये इंसान की बस क्लैरिटी सामने आए और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, बहुत जल्दी हीलिंग की प्रोसेस से निकल जाओ, है ना। खुद का ऑरा अच्छा बनाओ, खुद को बूस्ट करो। क्योंकि जो इज्जत नहीं दे सकते, जो प्यार नहीं दे सकते, उनके लिए इतना कीमती वक्त बर्बाद करना, वक्त बहुत कीमती है। एक एक पल जो हमारा जा रहा है ये लौट के नहीं आने वाला। ये एक ऐसी चीज़ हम किसी के ऊपर जाया कर रहे हैं जो जा रही है तो जा ही रही है, लौट के नहीं आएगी, ठीक है ना। इसको कहीं से नहीं उधार मांगा जा सकता, पैसे दे के नहीं खरीदा जा सकता। आपके पर्सन की सोचे तो बिल्कुल आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जैसे कि ये सब वैंड्स का ही कार्ड आ गया, दिखाई दे रहा है ना, दिमाग में जैसे तुम ही चल रहे हो, है मेरा प्यार, है मेरा सपोर्टर, है मेरा दुनिया, क्या कह दो। तो बिल्कुल यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। मून की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आज की एनर्जी में आपके पर्सन की एनर्जी हैवी है, ये आपको मिस करे। आपके अंदर क्या चल रहा है, उलझन, और इनके अंदर क्या चल रहा है, पूरी तरह से प्यार। ऐसा कहना गलत नहीं, ठीक है ना। सिर्फ ट्रू लव वाली वाइब्स, चाहे ये थोड़े समय के लिए आई हो, जरूरी नहीं कहूँगी, क्योंकि प्यार तो उमड़ता है, प्यार तो है, लेकिन उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाए। जैसे कि भगवान तो हैं, सबको पता है, लेकिन पाया कैसे जाए। उसके लिए कुछ, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी का साधन गलत हो जाता है, किसी का सही हो जाता है। कोई दिमाग से पाता है, कोई दिल से पाता है ना। किसी को छोटी छोटी चीज़ों में भी भगवान दिखता है, किसी को साक्षात होते हुए भी नहीं नजर आते, है ना। तो वही चीज़ है कि करनी का थोड़ा फर्क है और किसी भी चीज़ का नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि प्यार तो होता ही है, क्योंकि भावना, प्यार क्या है, भावनाएं हैं प्यार। और जहाँ सच्ची भावनाएं हैं वहीं प्रेम है। भावनाओं से तो जुड़ा हुआ है प्यार जो है, लेकिन क्या है, भावनाएं जिसकी कंट्रोल में नहीं है, जो फ्लक्चुएट होती रहे, उसे बस प्यार का दर्जा नहीं दिया जा सकता। क्योंकि क्या है, वो फ्लक्चुएट हो रही है, नहीं पता ये कब तक टिकेगा। जिसका मन ही स्थिर नहीं है वो प्यार कर ही नहीं पाएगा जल्दी से। क्यों? क्योंकि अब नहीं पता, वो आज बदल जाए, कल बदल जाए, परसों बदल जाए। आज इसका है, कल उसका है, परसों किसी का है, वो चीज़। तो किसी की भावनाएं उसके नियंत्रण में रहती हैं। उसने किसी एक को जो दे दिया, अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं दूसरे को देने के लिए, वो उसी का होकर रह गया, वो चीज़ है। तो आपके पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जो आपने ड्रीम्स वगैरह देखे होंगे उनको भी काफ़ी रिकॉल किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो इन्हें समझ में आ रही है कि यार बड़ी विपत्ति वाला वक्त है ये, मेरे ऊपर सारी आपदा मेरे ऊपर ही है, क्योंकि वो इंसान मेरे पास नहीं है। तो बहुत जल्दी रिटर्न आने की एनर्जी है यहाँ पर। अब ना यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, अब सिर्फ तुम ही नज़र आ रहे हो, ना कोई थर्ड पार्टी है, ना कोई और इशू है ना। अब सिर्फ मेरा पर्सन है। आज की रीडिंग इतनी प्यारी है। जितनी एनर्जी आपके में आई है ना, उतनी ही इक्वल एनर्जी आपके पर्सन के में आई है। आपके में कितनी डिफरेंट डिफरेंट आई हैं, लेकिन आपके पर्सन के में इतनी डिफरेंट नहीं है। एक तरफ से पढ़ा जा सकता है इसको, ठीक है ना। तो कॉल मैसेज करते हुए नज़र आ रहे हैं, रिग्रेट है, थर्ड पार्टी से कुछ ना कुछ ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। क्या कॉल मैसेज करेंगे? करेंगे तो क्या कह सकते हैं? हाय हाय, अपनी बातें बताएंगे कि ये क्यों नहीं आ रहे थे, क्यों इन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था,
ठीक है, इन्होंने आपको कितना मिस किया, जैसे इनकी जिंदगी की ऊर्जा खत्म हो गई थी तुम्हारे बिना, पल पल याद किया, ऐसा कहते हुए ये कहीं ना कहीं नजर आएंगे आपको। ठीक है, चलिए देखेंगे। इमीडिएट फ्यूचर, सॉरी, आज देखेंगे मेजर लेवल पे मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में क्या घटित होता हुआ नजर आ रहा है, मेजर लेवल पे जो सबके साथ होगा। जजमेंट, स्ट्रेंथ, यहाँ पे देखिए ये दो ही कार्ड है लेकिन मीनिंग बहुत सारे हैं। कुछ लोगों का यूनियन भी होगा, द वर्ड की एनर्जी है, एक साइकिल खत्म एक साइकिल शुरू। ठीक है, यहाँ कर्मों के हिसाब से डिसीजंस होंगे। जजमेंट कौन देता है? जजमेंट होता है भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से। ईश्वर आपके लिए फैसले लेंगे, यहाँ पे ईश्वर का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, यहाँ पर कुछ मेरे व्यूवर्स यहाँ पर चेंजेस देखेंगे अपने अंदर। ठीक है, आपके अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ आ सकती है, आप खुद की जिसे कहते हैं भावनाओं को कंट्रोल करना सीख जाए, सत्य को परखना सीख जाए। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे चेंजेस दिखाई दे सकते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे डिसीजंस होंगे जो कि काफ़ी पावरफुल होंगे, हल्के फुल्के नहीं, पावरफुल डिसीजन होंगे। ठीक है, तो मेजर लेवल पर ये निकल कर आया है। आ जाओ भाई, देख लेते हैं नेक्स्ट मूव आपके पर्सन का क्या दिखाई देता है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ। वाह, अभी न्यू बिगनिंग, टू पोर्टल आएगा भाई, यूनियंस तो होंगे ही। दिस इज माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। वेटिंग गेम, लाइट, देखो 11 को 1 + 1 2 2 2। आ जाओ, देख रहे हो ना, जैसी एनर्जी आपके पर्सन की आई है ऐसा ही नेक्स्ट मूव आपको दिखाई दिया गया हो गया। कुछ लोगों का वेटिंग खत्म होने वाली है, कुछ लोग अभी भी थोड़ा सब्र रखो। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में सब्र रखो, बैलेंस आएगा, आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगी, आप हीलिंग की तरफ जाओगे। ठीक है, आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, हील कर सकते हो, जैसे मैंने बताया। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, किसी नए इंसान के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हो। और कुछ लोगों की लाइफ में आपके पर्सन ही जो डेस्टाइंड है, जिनका स्पिरिचुअल यूनियन है, तो यूनियन है ही। लव बिगिन, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, दोबारा आपका सफ़र शुरू हो सकता है लव लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पे यूनियंस की ही एनर्जी है, तो कुछ लोगों का किसी नए पर्सन के साथ यूनियन हो सकता है, कुछ लोगों का अपने साथ ही यूनियन हो सकता है, मतलब अपने साथ, खुद के साथ सेल्फ लव में आओगे, पावर के बारे में सोचोगे, अपनी पावर को, अपने आप को बूस्ट करोगे, अपनी हीलिंग पर फोकस करोगे, खुद को बैलेंस करोगे। ठीक है, और कुछ मेरे व्यूवर्स का उनके पर्सन के साथ यूनियन फिक्स्ड ही है। ठीक है, कब तक ये एनर्जी, ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, कब तक? सेवन नंबर और 4 नंबर, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, ट्रम्प, डिस्कनेक्ट एंड बर्डन, काफ़ी ज़्यादा अकेलापन जब आएगा तब आपके पर्सन एक्शन लेंगे। कुछ लोगों के लिए 4 नंबर, कुछ लोगों के लिए 7 नंबर काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, सक्सेस ही मिलेगी, कुछ भी कहो। 1, ठीक है, मैक्सिमम 1 मंथ, 1.5,
हाँ ठीक है, इतना मंथ, इतना हो सकता है। देखेंगे गाइडेंस क्या है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। क्लेम ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे सभी व्यूवर्स की यूनियंस हो सकें। आज सारे पॉजिटिव वाइब्स है। यस, अगर सडन कोई क्वेश्चन था तो यस, सक्सेस मिल रही है, दो दो यस, ठीक है। यहाँ डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल यूनियंस होने वाले हैं, ठीक है। बस आप अपने ईश्वर पर भरोसा रखो, उनके साथ थोड़ा संपर्क बनाओ, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल समय आपकी लाइफ का आ रहा है, क्योंकि जो भी होगा वो आपका अच्छा ही हो रहा है। अगर आप हील हो रहे हो तो भी आपके लिए बेस्ट है, और अगर आप अपने पर्सन के साथ यूनियन में आ रहे हो तो भी आपके लिए बेस्ट है। परफेक्ट टाइमिंग आने पर आने वाले समय में आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगी, ठीक है। जो हो रहा है आपके बेस्ट, आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। ओके, चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, क्या चीज़ हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स से क्या कहना चाहते हैं। जो भी नो कांटेक्ट में हैं ये बिल्कुल उनके लिए है। जिनको नहीं पता, या आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। दिस इज़ माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। वाह वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। और मेरी प्यारी क्या मीनू जी, यार चलो मैं तुम्हारा क्वेश्चन ज़रूर आज कर ही देती हूँ, क्योंकि एक ही जने का क्वेश्चन है ये, और किसी का क्वेश्चन है भी नहीं यहाँ पे यूनियन को लेकर के। वैसे तो मैं कितना भी निकालूँ, कितना भी निकालूँ, टाइम पीरियड उसमें आ ही नहीं रहा, ठीक है ना। लेकिन ये है कि जितना मुझे बताया जा रहा है उतना मैं आपको बता ही देती हूँ। एक बार पूछो, 10 बार पूछो, और बार पूछो, कितना भी पूछो, ठीक है ना। लेकिन जनवरी में जो आप बता रहे हो कि जो नेक्स्ट डेट दी है उस पर आपका यूनियन होगा, उसके बारे में हम ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप ना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा आप इनसे काफ़ी ज़्यादा ट्रू लव करते हैं। आपके प्यार में कोई मिलावट नहीं है, ठीक है। आप ऐसे इंसान नहीं हो कि आज किसी और, ये आपको लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं कि आप कहीं जा ही नहीं सकते। आप ऐसे पर्सन हो जिन्होंने एक बार प्यार कर लिया तो कर लिया, अब चाहे ज़िंदगी गुजर जाए आप इनका इंतज़ार कर सकते हो, लेकिन मूव ऑन नहीं कर सकते जल्दी से। आप इनको प्यार करना नहीं भूलोगे, आप पे ट्रस्ट है, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा मैरिज मटेरियल पर्सन है, ठीक है ना। ऐसे हैं कि आपके साथ शादी करके, जैसे जो भी आपसे शादी करे ना वो एकदम खुश रहेगा। आपको चीज़ें जोड़ना आता है, आपको संजो के रखना आता है, ठीक है ना। आपके साथ आप इनको इतना प्यार देते हो, शायद आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो इसके लिए, ठीक है। कुछ मेरे व्यूवर्स के पर्सन कोर्ट कचहरी का अगर आपका कोई मैटर चल रहा है उससे फ्री होकर आपके पास आने की सोच रहे हैं, ठीक है। ये आपके साथ अच्छी भली फैमिली बनाना चाहते हैं, अच्छी भली फैमिली। इनका कहना ये है कि आपके साथ ये फ्यूचर देखते हैं जो पॉजिटिव हो, ठीक है। और आपके अंदर से भी काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स इनको फील होती है, ठीक है। अगर ये आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आप पर निगाह नहीं रखते, आपकी तरफ देखते नहीं हैं, आप पे ध्यान नहीं रखते, तो ये आपकी गलती है, ठीक है। भले ही आप दोनों के बीच में कितना भी डिस्टेंस आ जाए, कितनी भी चीज़ें बदल जाएं, लेकिन ये इनका जो पैशन है आपकी तरफ, इनका जो लगाव है, जुड़ाव है, वो कभी दूर नहीं हो सकता, ठीक है ना। कुछ मेरे व्यूवर्स के पर्सन चीज़ों को
चाहे किसी भी रीज़न से अगर ख़त्म करके गए हैं तो इनको पछतावा है इस बात का, ठीक है। अगर आपके साथ चीज़ें ख़त्म हुई हैं या एंड हो गई थी या किसी वजह से थोड़े समय के लिए चीज़ें ख़राब हो गई थी तो इनको पछतावा है। इनकी लाइफ में बहुत बड़ा फेस इन्होंने देखा है, ठीक है। अभी आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों की लाइफ में कोई डोमिनेटिंग पर्सन हो सकते हैं जो इनकी लाइफ को काफ़ी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इनका कहना ये है कि ये आप ही के साथ खुश रहते हैं, आप इनकी लाइफ में इनको कंप्लीट करते हो, ठीक है। आपके बिना ये इस कंडीशन में होते हैं जैसे कुछ भी मन नहीं कर रहा। ये आपको बहुत स्पाई करते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके लिए ही डिसीज़न लेना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। ये भी इंतज़ार करते हैं आपकी कॉल मैसेज का, ये भी सही समय का इंतज़ार करते हैं जब आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है या जो भी बुरा फेस है वो जल्द से जल्द टले, ताकि इनके लिए रास्ता क्लियर हो और ये अपने प्यार के पास आ सकें और एक नई शुरुआत कर सकें, ठीक है। तो इनका कहना यही है ओवरऑल अगर देखूँ तो कि ये आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन जो नेगेटिविटी है, जो लोगों का इन्वॉल्वमेंट है या कोई भी अदर सिचुएशन जिसकी वजह से आप दोनों में डिस्टेंस है, ये इन सिचुएशन से थोड़ा परेशान है। और जो भी व्यूवर्स के पर्सन आपको छोड़ कर गए थे, पास्ट में चीज़ें एंड करके गए थे, और अगर आप काफ़ी ज़्यादा ये है कि ये बड़ा खुश है इंसान, तो इस चीज़ को तो निकाल ही ये दिखा कुछ और रहे हैं लेकिन अंदर से चीज़ें हैं कुछ। कहते हैं ना, एक चीज़ और बताती हूँ, अगर आपके साथ गलत हुआ है ना तो आप दोष दे दे करके जी लोगे, लेकिन जो गलत करता है ना वो भले ही कितना दिखाए, भले ही कितना सोचे मैं पावरफुल हूँ, लेकिन उसके अंदर से ना जो उसका अंतर मन होता है उसे बार बार बताता है कि तू गलत है, तू गलत करके ही आया है, तेने गलत किया है। वो जिंदगी भर सोच सोच के पागल हो जाए अगर उसने गलत किया है। तो सबसे ज़्यादा जो ट्रॉमा में रहता है ना वो गलत करने वाला होता है। सहने वाला तो निकल जाता है भगवान, क्योंकि उसका सपोर्ट देते हैं कि इसके साथ गलत हुआ है, लेकिन जो करके गया है ना उसको बार बार पिंच करते रहते, बताते रहते। उसके साथ जब भी कुछ गलत होता है ना, उसकी लाइफ में जरा सा अगर पैरों के नीचे पत्थर भी आ गया, ये पत्थर भी उसी ने गाली दी थी उसी की बद्दुआ लग गई है। तो ये चीज़ें प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मैसेज कार्ड से मैसेज दें मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं। छोटे छोटे कार्ड बड़ों के सामने बड़े अजीब से लगते हैं। दिस इज़ माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हो, फिर मत कहना बुलाया नहीं हमें, हम तो कुछ कह ही देते। ओके, यू एंड आई हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। आप दोनों में काफ़ी अच्छी, जैसे मैंने बता ही दिया, अंडरस्टैंडिंग आपकी काफ़ी अच्छी हो सकती है। यू मेक मी फील अलोन, अलाइव, सॉरी मैं अलोन पढ़ रही हूँ, अलाइव। आपके साथ रहकर जैसे इनको ऐसा लगता है। अच्छा खैर, ओवरऑल की तो बात मैं बाद में बताऊँगी। आज की रीडिंग काफ़ी मेरे हिसाब से तो बड़ी प्यारी रही है, बहुत प्यारी। बहुत दिनों बाद मुझे ऐसी रीडिंग देखने को मिलती है जब बहुत समय निकल जाता है। यू मेक मी अ बेटर पर्सन, आपने इनको काफ़ी अच्छा इंसान बनाया है। यू नेवर गिव अप ऑन मी, आप इनके ऊपर कभी गिव अप मत करना, इनको बर्दाश्त नहीं होगी ये बात। यू आर माई स्ट्रेंथ, आप इनकी स्ट्रेंथ हो। यू लव मी फॉर वॉट आई एम, आप बिना किसी कंडीशन के इनसे प्यार करते हो। ये कौन है क्या है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग, आप इनको बताते हो कि ये भी कुछ है इस दुनिया में, ये ठीक है ना, आप भी इम्पोर्टेंट हो, आप भी वर्दी हो। यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी, आप हमेशा इनकी हेल्प करते हो, ठीक है। ये मैं एक कार्ड में सब कुछ बता चुकी थी, ठीक है ना। यू आर वाइज एंड विटी, आप काफ़ी बुद्धिमान हो सकते हो, काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हो, काफ़ी प्यारे भी हो, ठीक है। यू एंड मी डील विद एवरीथिंग एवरी सिचुएशन वेल, आप जब दोनों साथ होते हो ना तो हर सिचुएशन का हल निकाल लेते हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, बड़ी इजीली, बहुत इजीली निकाल लेते हो।
ओके, ये तो मैंने पढ़ ही लिया था कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी है। ठीक है, अब इस रीडिंग से मुझे ये पता चला है कि ये इंसान पता है किस तरह का, कुछ मेरे व्यूवर्स के पर्सन इस तरह के पर्सन नज़र आते हैं, जैसे कहते हैं ना जोश में कुछ भी कह दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन जब होश आता है ना तो पता चलता है कि खरा सोना बेकार कर दिया। हकीकत बात यह है कि इनको रिग्रेट होता है, भले ही कुछ व्यूवर्स के पर्सन मुंह से बोलें, भले ही ना बोलें, ठीक है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि सिचुएशनों के पल्ले देखना ज़रूर सीखो। जैसे सिक्के के पहलू देखते हैं, ऐसी सिचुएशन का पहलू देखो। अगर आप अपनी तरफ से देख रहे हो तो दूसरा पहलू उनका भी एक बार देखने की कोशिश करो कि अगर उन्होंने मेरा सपोर्ट क्यों नहीं किया, कहाँ कमी रह गई या क्या बात हुई होगी, उसको जानने की कोशिश। कहते हैं ना, मैं कितनी बार कार्ड आता है एंजल गाइडेंस में, गेट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। पहले पूरी जानकारी लो तो सही, हो सकता है आपने ही भावनाएं कुछ गलत बना ली हो। ठीक है, हर किसी के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ के लिए ये मैसेज मेरे को ज़रूर इस वक्त आया है तो मैंने दिया है। बिल्कुल देखेंगे मेरी मीनू आलोक के लिए भाई। अब उनके लिए देखते हैं, बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड कीजिएगा। 1 सेकेंड। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स मीनू आलोक। इनकी जो कोर्ट की डेट है, इस बार की डेट पे क्या इनको यूनियन का ऑर्डर मिलना पॉसिबल है? इस डेट पर क्या पॉसिबल है? क्या डिसीजन आएगा? हार्ट ब्रेक। ऑफर रखे जाएंगे, प्रपोजल रखे जाएंगे, ना ना इनकार करते हुए रिजेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको कुछ ऐसे प्रपोजल दे सकते हैं आपके पर्सन को, आप रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि आपको कुछ ऐसा पता चल सकता है जो आपने सोचा भी ना हो, कुछ ऐसा। ठीक है, आप दोनों को ही, एक को नहीं कहूँगी, दोनों का ही। भैया घर वालों की बातों से तो पहले बच के रहना मैं तो पहले बता दूँ, क्योंकि तुम्हारे घर के हालात देख के तो मुझे ऐसे ही लगता है कौन कब क्या कर दे। किसी की बातों में मत आना, डायरेक्ट एक दूसरे से बात किए बिना कोई डिसीजन मत लेना। ठीक है ना। और देखिए, मैं तो ये ज़रूर कहूँगी, रही बात डिवोर्स की, तो डिवोर्स तो तुम्हारे घर वाले करा ही नहीं सकते। जब तक तुम दोनों नहीं चाहोगे तो होगा ही नहीं। बस बात यह है कि कोर्ट कचहरी का मसला है, डेट पे डेट, डेट पे डेट, वो चीज़ें थोड़ा प्रॉब्लम वाली है। अब कहूँ कि यूनियन हो जाएगा तो वो तो अभी नहीं दिखाई दे रहा तुम्हारे सामने। ठीक है ना। कब तक एक्सपेक्टेड है इनका यूनियन, दोनों का, मीनू आलोक का यूनियन कब तक एक्सपेक्टेड है? मैनिफेस्ट करो पॉजिटिव। देखो अब मैं इसमें क्या बताऊं, कब तक एक्सपेक्टेड है, तुम बताओ कब तक एक्सपेक्टेड दिखाई दे रहा है, क्या बताऊं इसमें? कोई टाइम पीरियड कुछ ऐसा आए भी तो। मेजर अरकाना का कार्ड आ जाता है, माइनर अरकाना का तुम खुद आ जाती हो ना, क्या बताऊं मैं, है कोई ऐसा टाइम पीरियड आए ना जो मैं बताऊं कि भाई इतने, कोई पॉजिटिव कार्ड ऐसा आए जो बढ़िया आए कि भाई इतना। मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है, मैनिफेस्ट करो। कभी व्हील ऑफ फॉर्चून आता है, कभी मैनिफेस्टेशन आ जाता है, कभी द वर्ल्ड का कार्ड आ जाता है। इनमें मैं क्या टाइम पीरियड बताओ आपको घोषित कर दूं? तो वही चीज़ है कि कोई ऐसी चीज़ आए ना जो यूनियन के साथ बढ़िया आए तो मैं कुछ बताऊं भी। तो देखिए अभी तो यूनियन एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिविटी के साथ रहो, बढ़िया एकदम दबंग जैसे दिखाई दे रहा है। तो कोई भी आ जाए सबको इधर 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 कर दूंगी बिल्कुल ऐसे। चलिए ये थी रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, तो जल्दी ही क्षमा करें। लव रीडिंग देखना पसंद है चैनल पे बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।